नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो आखिर राजस्थान में बीजेपी के नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल कांग्रेस के नेता सचिन पायलट से डायरेक्ट पंगा क्यों ले रहे हैं? अब डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल प्रभारी हैं, तो कांग्रेस के प्रभारी से पंगा लें। कांग्रेस का प्रभारी अगर नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से पंगा ले या फिर टीकाराम जूली जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनसे पंगा ले। राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो सचिन पायलट से पंगा लेने की क्या ज़रूरत महसूस हो रही है डॉक्टर अग्रवाल को। मज़े की बात है कि एक तरफ पंगा ले रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सचिन पायलट का समय खत्म हो गया है। भाई, जिस शख्स का समय खत्म हो गया है उससे पंगा लेकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे अच्छा तो राजेंद्र राठौड़ का प्रकरण को निपटारा कीजिए। इससे अच्छा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश कीजिए। उनका इस्तीफा नामंजूर कराइए, मंत्री पद दिलवाइए। इससे अच्छा तो महारानी को खुश करने की कोशिश की जाए, वहाँ पर लगाया जाए। क्यों वक्त बर्बाद हो रहा है एक ऐसे वक्त इस शख्स के लिए जिसका वक्त खत्म हो चुका है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अग्रवाल साहब कह रहे हैं विरोधियों को कमजोर नहीं कहें तो क्या दारा सिंह कहें, गामा पहलवान कहें। बिल्कुल सही बात है, विरोधियों को दारा सिंह नहीं कहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि विरोधी कमजोर हो गए हैं क्या? क्या कांग्रेस कमजोर हो गई है क्या? विधानसभा चुनाव में 70 सीटें, लोकसभा चुनाव में 25 में से 14 सीटें बीजेपी, 11 सीटें कांग्रेस, 11 सीटें कांग्रेस और कमजोर हो गई। और बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी जो दारा सिंह हुआ करती थी, वो 14 सीटों के बाद भी दारा सिंह बनी हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब समय खत्म हो गया है सचिन पायलट का, यानी सचिन पायलट का राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है, यानी कांग्रेस रसातल में चली गई है। अगर आपका सियासी दुश्मन रसातल में चला गया है तो उसका जिक्र करके उसको जिंदा करने की क्या ज़रूरत है? उसकी पब्लिसिटी करने की क्या ज़रूरत है? उसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? कहानी यहीं आकर फंसती है। अग्रवाल साहब को दरअसल बहुत तकलीफ है, अंदर अंदर मुझे लगता है अग्रवाल साहब को तकलीफ है कि कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी का असर हो, लोकसभा चुनाव में जीत का असर हो, सचिन पायलट की भूमिका का असर हो, टीकाराम जूली हो या फिर डोटासरा हो, वो कोलैबोरेशन में मिलकर काम कर रहे हैं उसका असर हो, वो कहीं ना कहीं एकजुट नजर आती है। कांग्रेस और 6 विधानसभा उपचुनाव की भी बड़ी जोर शोर से कांग्रेस तैयारियां कर रही है अपने सहयोगी धड़ों के साथ। तो क्या ये तकलीफ है? दूसरी तकलीफ शायद राधा मोहन अग्रवाल साहब को ये है कि वसुंधरा राजे की इतनी तारीफ कर दी फिर भी वो बर्फ नहीं पिघल रही है। किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की इतनी कोशिश हो गई, फिर भी ना तो वो इस्तीफा वापस ले रहे हैं और ना ही मंत्री का कामकाज संभाल रहे हैं। तकलीफ यह है कि राजेंद्र राठौड़ को भी काबू में नहीं ला पा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ अब राजपूत वोट बैंक का सहारा लेने लगे हैं, जो बड़ी भारी चुनौती हो सकती है। राठौड़ कह रहे हैं पहले 60-62 साल विधायक हुआ करते थे राजपूतों की, अब संख्या 1/3 20-22 रह गई है। ये क्या चक्कर है? इस बहाने जो राजनीतिक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या तकलीफ बढ़ा रही है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की? वो प्रभारी हैं, उनको दारा सिंह की भूमिका में अपनी आना चाहते हैं, सियासी डोले दिखा रहे हैं वो। लेकिन सियासी डोले शोले दिखाने का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। पार्टी के अंदर वो दारा सिंह बनने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और आरोप लग रहा है ये। एक बड़ा मजेदार बात और कही डॉक्टर अग्रवाल ने कि दरअसल सचिन पायलट अशोक गहलोत पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डॉक्टर अग्रवाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई में डॉक्टर अग्रवाल का इस्तेमाल करके सचिन पायलट अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं अशोक गहलोत पर? अशोक गहलोत पर अगर सचिन पायलट को अपनी ताकत बढ़ाने का एहसास कराना है तो उनके तरकश में तो कई तीर हैं।
और जहाँ तक मेरी जानकारी है उस तरकश में जितने तीर हैं उसमें से किसी तीर पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम लिखा हुआ नहीं है। उल्टे अशोक गहलोत से पंगा नहीं लिया, डोटासरा से पंगा नहीं लिया और सचिन पायलट से सीधा पंगा लेकर सचिन पायलट की ताकत तो खुद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बढ़ा दी है। सचिन पायलट को जो मेहनत करनी पड़ती वो मेहनत अग्रवाल ने सचिन पायलट के लिए कर दी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि 6 विधानसभा के उपचुनाव जो होने हैं उसमें बीजेपी की हार और जीत के बीच में अगर कोई बड़ा रोड़ा है तो वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट भी इस बात को समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीधा सीधा संयम का इस्तेमाल किया, मर्यादा का इस्तेमाल किया, लेकिन सीधा सीधा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को भी चुनौती पेश कर दी कि हिम्मत है, अपने आप को दारा सिंह गामा पहलवान समझते हो तो ये जो सियासी कुश्ती का दंगल होने वाला है 6 विधानसभा उपचुनाव का, उसमें सीटें जीत कर दिखाओ। अगर इतने ही पहलवान हो, इतने ही दारा सिंह हो, इतने ही गामा पहलवान हो तो 6 में से कम क्यों अग्रवाल साहब 4 सीटें तो, चलिए 3 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। कुछ तो कह रहे हैं 4 से कम काम नहीं चलेगा, 6 की 6 जीतनी पड़ेगी अगर मोदी जी की नज़र में अपने नंबर बढ़ाने हैं। दूसरा, सचिन पायलट ने बड़ी तंज कसा चुटकी ली और अतिथि देवो भव की का बात कर दी, यानी डॉक्टर अग्रवाल को बाहरी बता दिया। बाहरी से इस मायने में कि नए नए आए हैं, राजस्थान की राजनीति नहीं समझते हैं, अपने नेताओं की खुद की खेमेबाजी गुटबाजी को समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और समीकरण नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि बाहर से आए हैं, नए नए आए हैं, अनाड़ी हैं। अभी दारा सिंह बनने में बहुत वक्त लगेगा शायद। कुल मिलाकर वो बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो कुछ कुछ ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं उसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं सचिन पायलट इस बहाने, और दुखती रग पर हाथ रख दिया है सचिन पायलट ने अग्रवाल की। दूसरा, एक अपनी तरफ से चुनौती पेश कर दी है। चौथा, अपनी खुद की अहमियत जता दी है कि देखिए आप भी मानते हैं कि मेरी अहमियत क्या है। और अंत में तो ये कह दिया कि सियासी कुश्ती के दंगल में उतरो, ऐसा धोबी पाट दांव खेलेंगे कि सारी जो ये दारा सिंह पना है ये निकल कर रह जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल, अंत में एक ही बात, मुझे लगता है डॉक्टर अग्रवाल थोड़ा ये धमकी देने की कोशिश कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं के धैर्य की सीमा है। क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं? क्या वो इस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो भजन लाल शर्मा की सरकार का भला करेंगे, भजन लाल का मुख्यमंत्री के रूप में भला करेंगे या नुकसान करेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।